वैदिक काल एमसीक्यू क्वेश्चंस उत्तर सहित। प्रश्न 1। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। उत्तर बी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। प्रश्न 2। सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी ऋग्वैदिक काल, डी हड़प्पा काल। उत्तर सी। सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है। प्रश्न 3। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी उद्योग, डी शिकार। उत्तर बी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। प्रश्न 4। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? ए वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र, डी सोम। उत्तर सी। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता इंद्र था। प्रश्न 5। वैदिक काल में गाय को किस रूप में देखा जाता था? ए व्यापार की वस्तु, बी संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक, सी केवल धार्मिक पशु, डी कृषि पशु। उत्तर बी। वैदिक काल में गाय को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। प्रश्न 6। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी हिंदी। उत्तर सी। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। प्रश्न 7। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो गया था? ए लचीला, बी कठोर और जन्म आधारित, सी समाप्त, डी लोकतांत्रिक। उत्तर बी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई थी। प्रश्न 8। पुरोहित वर्ग का महत्व किस काल में बढ़ा? ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। उत्तर बी। पुरोहित वर्ग का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ा। प्रश्न 9। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? ए लिखित पुस्तकें, बी गुरुकुल प्रणाली, सी ऑनलाइन शिक्षा, डी विश्वविद्यालय। उत्तर बी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम गुरुकुल प्रणाली थी। प्रश्न 10। उपनिषद किससे संबंधित है? ए युद्ध कला, बी दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, सी कृषि, डी व्यापार। उत्तर बी। उपनिषद दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। प्रश्न 11। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। उत्तर डी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न 12। वैदिक लोगों का प्रमुख भोजन क्या था? ए चावल और मछली, बी दूध, घी और जौ, सी केवल फल, डी मांस और रोटी। उत्तर बी। वैदिक लोगों का प्रमुख भोजन दूध, घी और जौ था। प्रश्न 13। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किस काल में अधिक प्रचलित हुए? ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी हड़प्पा काल, डी मौर्य काल। उत्तर बी। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ उत्तर वैदिक काल में अधिक प्रचलित हुए। प्रश्न 14। ए ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी कौन सी मानी गई है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी नर्मदा। उत्तर सी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे प्रमुख माना गया है। प्रश्न 15। वैदिक काल में निष्क क्या था? ए हथियार, बी आभूषण मुद्रा, सी पुस्तक, डी कृषि उपकरण। उत्तर बी। वैदिक काल में निष्क आभूषण मुद्रा था। आभूषण तथा मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता था। प्रश्न 16। आर्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी थी? ए लोहा, बी तांबा और कांसा, सी एल्यूमिनियम, डी चांदी। उत्तर बी। आर्यों द्वारा तांबा और कांसा प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते थे। प्रश्न 17। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ए जन, बी ग्राम, सी कुल, डी राष्ट्र। उत्तर सी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। प्रश्न 18। वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? ए गांव, बी राज्य, सी कबीला या जनसमूह, डी सेना। उत्तर सी। वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग कबीला या जनसमूह के अर्थ में होता था। प्रश्न 19। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ए अत्यंत निम्न, बी सम्मानजनक, सी दास जैसी, डी राजनीतिक शासक। उत्तर बी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। प्रश्न 20। सोम क्या था? ए नदी, बी देवता और पेय पदार्थ,
सी हथियार, डी पर्वत। उत्तर बी सोम एक देवता तथा पेय पदार्थ दोनों था। प्रश्न 21। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास का मुख्य कारण क्या था? ए समुद्री व्यापार, बी लोहे का उपयोग, सी विदेशी आक्रमण, डी मुद्रा प्रचलन। उत्तर बी उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपयोग से कृषि का विकास हुआ। प्रश्न 22। चारों वेद कौन कौन से हैं? ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, सी जैन आगम, त्रिपिटक, वेद, पुराण, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रश्न 23। मनुस्मृति किस व्यवस्था से संबंधित मानी जाती है? ए कृषि व्यवस्था, बी वर्ण व्यवस्था, सी व्यापार व्यवस्था, डी सैन्य व्यवस्था। उत्तर बी मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था से संबंधित मानी जाती है। प्रश्न 24। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित थे? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। उत्तर डी वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे। प्रश्न 25। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सिंधु। उत्तर सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को बनाइए और भी पावरफुल। हर दिन नए MCQs, GS नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। GS रैंक बूस्टर डेली। सपना सिर्फ रैंक का नहीं, सिलेक्शन का होना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए और हर दिन पाएं एग्जाम बूस्टर कंटेंट सबसे पहले। कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, कीप बूस्टिंग योर रैंक।